जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज के सेगमेंट में हम देखेंगे फ़र्रुखाबाद को। ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। तो आइए शुरू करते हैं। फ़र्रुखाबाद है ये जो इसकी स्थापना है वो नवाब मोहम्मद खान बंगश के द्वारा की गई थी। और ये जो फ़र्रुखाबाद है ये नाम लिया गया है फ़र्रुखसियर से। 1714 में जो राज करता था और फ़र्रुखसियर के नाम पर ये फ़र्रुखाबाद नाम पड़ा है और ये इस समय कानपुर डिवीज़न में आ रहा है। इसी के साथ में फ़र्रुखाबाद और फ़तेहगढ़ ये दो टाउन हैं और जो हेडक्वार्टर भी रहे हैं पहले दो तहसील के। फ़र्रुखाबाद में एक तहसील थी और एक फ़तेहगढ़ में थी। इसी के साथ में जो जब ये ज़िला बना तो ये फ़र्रुखाबाद और फ़तेहगढ़ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे हेडक्वार्टर बनाया गया है। इसी के साथ में जो डिस्ट्रिक्ट है ये नॉर्थ में बदायूं और शाहजहाँपुर से घिरा हुआ है और हरदोई ईस्ट में है, इसके कन्नौज साउथ में है और जो एटा है मैनपुरी है ये वेस्ट में है, पश्चिम में है। और जो रिवर गंगा और रामगंगा है ये लोकेटेड है इसकी ईस्ट में और काली नदी इसके साउथ में है। तो इस तरह से इसका आप देख सकते हैं। और फ़तेहगढ़ जो नाम है ये एक किला भी है, ओल्ड किला है फ़तेहगढ़, तो उसके नाम से जाना जा रहा है। और ये मिलिट्री स्टेशन रहा है बहुत टाइम तक। 1802 में ये हेडक्वार्टर रहा गवर्नर जनरल एजेंट का, जब ये प्रोविंस मिला लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और 1818 में ये गन कैरेज फैक्ट्री यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी। और फ़र्रुखाबाद है ये 3 तहसील हैं और इसमें जो एरिया है वो 2,28,830 हेक्टेयर हैं, 7 ब्लॉक हैं, 603 ग्राम पंचायत हैं, 1020 रेवेन्यू विलेजेस हैं। रेवेन्यू विलेजेस होते हैं और फॉरेस्ट विलेजेस होते हैं, इसीलिए रेवेन्यू लगा रहता है। अब फॉरेस्ट में मान लीजिए कोई विलेज है तो उसको विलेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर वहाँ पे स्कूल्स हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, मतलब जो सरकार की बेसिक चीज़ें हैं वो अगर वहाँ पे पहुँच रही हैं तो उसको रेवेन्यू विलेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये डाला गया। और 14 पुलिस स्टेशन हैं और 2 नगर पालिका हैं और 4 नगर पंचायत हैं और एक कैंट भी है, कैंट बोर्ड है जो कंटेनमेंट एरिया होता है जहाँ पे आर्मी पुलिस पर्सन रहते हैं। और जो टोटल पॉपुलेशन है वो करीब करीब 19 लाख है अप्रॉक्सीमेटली। आगे देखते हैं हम इसका मैप, ये आप देख सकते हैं। अगर हम इसे नॉर्थ साउथ कर लें, जैसा कि अभी हमने देखा भी, नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ में बदायूं और शाहजहाँपुर है और इसके वेस्ट में मैनपुरी है, एटा है और साउथ में कन्नौज है, ईस्ट में हरदोई है और इस तरह के इधर दिख रहे हैं। और अगर यहाँ पर देखें तो शमशाबाद है, नवाबगंज, फ़र्रुखाबाद, मोहम्मदाबाद, मदनपुर, तो ये पूरा। और जो गंगा और 2 नदियाँ हैं यहाँ पर, बेसिकली तो गंगा नदी है ज़्यादातर, ये जो नॉर्थ से इंटर करती है और जो ईस्टर्न साउथ एरिया है वहाँ पर ये निकल जाती है। और इसी के साथ में एक दूसरी जो नदी है वो भी है रामगंगा। तो इस तरह से 2 नदियों का आशीर्वाद है इस ज़िले के ऊपर। जो पब्लिक यूटिलिटीज़ की बात करें तो 40 बैंक हैं, 8 कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, म्यूनसिपालिटीज़ 7 हैं, तहसील सब डिवीज़न 3 हैं, बस स्टैंड 8 हैं, हॉस्पिटल 13 हैं, पुलिस स्टेशन 14 हैं, यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड 1 है। तो इस तरह से यहाँ पे बेसिक जो एमिनिटीज़ होती हैं वो हैं। अगर हम एरिया की बात करें तो वहाँ पर अभी आपने देखा ये 2181 स्क्वायर किलोमीटर है और 18.8 लाख करोड़, करीब करीब 19 लाख की पॉपुलेशन है इस ज़िले की। और हिंदी लैंग्वेज डोमिनेंट्स है यहाँ पे। और 1007 विलेजेस हैं, मेल हैं इसमें करीब करीब 10 लाख हैं और 8 लाख के करीब करीब फीमेल हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। 594 विलेज पंचायत हैं, 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और 14 पुलिस स्टेशंस हैं। और इसी के साथ में अगर हम देखें यहाँ की लोकसभा कंस्टिट्यूंसी को तो मुकेश राजपूत यहाँ से एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से और 2019 में इन्होंने ये कंस्टिट्यूंसी से जीत दर्ज की थी। 1952 से ये कंस्टिट्यूंसी लगातार चल रही है। रिजर्वेशन यहाँ पे इस बार किसी का नहीं था। और स्टेट है उत्तर प्रदेश है
और यहाँ पे जो मोस्ट सक्सेसफुल पार्टी रही है वो रही है कांग्रेस। 9 टाइम यहाँ से जीत दर्ज किया है। और जो विधानसभा की सीटें हैं वो अलीगंज, कायमगंज, अमृतपुर, फर्रुखाबाद और भोजपुर, इतनी यहाँ पर एक तरह से जो लखनऊ जीत के जाते हैं, जो विधायकी लड़ते हैं वो है। और इसी के साथ में अगर हम लोकसभा कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो शुरू से 1952 से तो मूलचंद दुबे ये फर्रुखाबाद नॉर्थ से कांग्रेस की टिकट से जीते, और वेंकटेश नारायण तिवारी फर्रुखाबाद साउथ से 1952 में ही बाईपोल हुआ और इंडियन नेशनल कांग्रेस की टिकट से थे। मूलचंद दुबे फिर कांग्रेस की टिकट से 57 में, और 62 में मूलचंद दुबे एक तरह से ये लड़े चुनाव, लेकिन 1962 में इनकी डेथ हो जाती है। तो फिर बाईपोल होता है 1962 में। कभी भी किसी भी जो लीडर होता है उसकी डेथ हो जाती है या खुद रिज़ाइन कर देता है किन्हीं कारणों से, या और भी कारण बहुत सारे होते हैं, 2-3 कारण हैं। तो और एक जो अभी इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो एमपी है, एमपी की सीट पर एक ही प्रतिद्वंदी कितनी सीटों से खड़ा हो सकता है। जैसे आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी पिछले 2 बार से 2-2 सीटों से खड़े होते हैं, एक गुजरात की सीट से और एक उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। तो जब जीत जाते हैं एक सीट से तो एक सीट जैसे मान लीजिए दोनों पर जीत गए तो अच्छी बात है, अगर एक पे हार गए एक पे जीत गए तो उनकी जो एमपी की वो है मेंबरशिप है वो बची रह जाती है। तो इसी की वजह से रिस्क ना लेते हुए 2-2 जगह से नॉमिनेशन कराते हैं ज़्यादातर लीडर, अगर बड़ा लीडर है, क्योंकि बाद में बाईपोल कराना और उसमें न जीते तो बहुत झंझट हो जाता है। तो इसकी वजह से 2-2 सीटों से सेफ खेलते हैं। और 2 ही नहीं, इलेक्शन कमीशन में ये नियम है 3 सीटों से लड़ सकता है। 2 के अलावा अगर वो चाहें तो तीसरा, लेकिन इतना नहीं किरकिरी कराना चाहते हैं कि मान लीजिए कहीं जमानत दर्ज हो जब्त हो गई तो उसमें जो विपक्षी होते हैं वो ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये तो जनता के कोई जनता इन्हें फेवर ही नहीं दे रही है। तो इस तरह से, लेकिन मिनिमम 3 सीटों से एक जो कैंडिडेट है वो लड़ सकता है। तो मिनिमम 3 सीटों से लड़ सकता है वो, 2 ही नहीं 3 से भी लड़ सकता है, ऐसा भी है। और जो राम मनोहर लोहिया हैं, आप देखते हैं जो समाजवादी पार्टी है वो ये सोशलिस्ट विचारधारा के थे। ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से 1962 में यहाँ से जीते थे। 1967 में अवधेश चंद्र सिंह राठौर कांग्रेस की टिकट से, अवधेश चंद्र सिंह राठौर फिर कांग्रेस की टिकट से 71 में, और 77 में दयाराम साक्य जनता पार्टी से, फिर 80 में भी दयाराम साक्य जनता पार्टी से, और इसके बाद में 1984 में खुर्शीद आलम खान कांग्रेस की टिकट से, संतोष भारतीय जनता दल से, और फिर इसके बाद में जो सलमान खुर्शीद हैं ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और 1996 में डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी ये भारतीय जनता पार्टी से, और फिर भारतीय जनता पार्टी दोबारा रिपीट करती है यहाँ पे। और 1999 में चंद्रभूषण सिंह समाजवादी पार्टी से, फिर समाजवादी पार्टी रिपीट करती है। 2004 में भी चंद्रभूषण सिंह यहाँ से जीत दर्ज करते हैं, और सलमान खुर्शीद ये कांग्रेस की टिकट से 2009 में जीतते हैं, और 2014 में मुकेश राजपूत भारतीय जनता पार्टी से, और फिर वही सेम कैंडिडेट 2019 में जीत दर्ज करते हैं। तो ये फ़र्रुखाबाद का पॉलिटिकल जर्नी, और इसके साथ में फ़र्रुखाबाद जंक्शन है, और ये टूम्ब है। यहाँ पे जो ब्लॉक पेंटिंग है आप देखते हैं इसको, ये उत्तर प्रदेश का टूरिज़्म है और वहाँ पर इसको दिखाया गया है। ये जो पेंटिंग है इससे एक तरह से ब्लॉक पेंटिंग है, देख सकते हैं इसमें ब्लॉक हैं। ये इस पर किसी चीज़ में डुबा के और छपाई, मतलब किसी भी वस्तु पे या किसी के व्यक्ति के हाथ पे अगर लगाते हैं तो वहाँ पे छप जाता है, तो वो है ये मेला है। और इसी के साथ में यहाँ की तीर्थ स्थान जो पर्यटक स्थल हैं ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड, और इसी के साथ में ये फ़र्रुखाबाद का ये सारा टूरिज़्म रहा। इसके साथ में और भी बहुत सारे लोकल जो इस पॉइंट्स हैं उनमें आप भ्रमण कर सकते हैं, देख सकते हैं।
तो आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ इसमें जानने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।